धारी हनुमत वीर बडोरण बंका और राम नाम के परसू जाने ठुक बड़ा दई लंका। तेरी माटी में तेरी माटी में मिलेगी नर काया रे, तेरे संग चलेगी नहीं माया रे। तेरी माटी में मिलेगी नर काया रे, तेरे संग चले नहीं माया रे। या माया में भयो दीवानो निंद्रा करे पराई, तू या माया में भयो दीवानो निंद्रा करे पराई। और नैन चलावे ओ नैन चलावे मोहम्मद का वे बारू देख लुगाई। आगे आवे गो बोड़ा को पटे खावे रे, रोटी मांगे गो बेटा पे गाड़ी खावे रे। छोड़ दे घर बार संग नहीं चले तेरी माया, कैसे नहीं छोड़े तन पे तार बढ़ेगी तेरी अग्नि में काया रे। ओ जावे गो जना कैसे जावे गो जना नंगो धाड़ो लेंगा, तेरी कंठी माला टोड़ेगा। आहा जावे गो जना नंगो धाड़ो लेंगा, तेरी कंठी माला तोड़ेगा। रे तेरा गोदन का खिलाया मोंडोर मोड़ेगा। जावे गो जना नंगो धाड़ो लेंगा, तेरी कंठी माला तोड़ेगा। तेरा गोदन का खिलाया मोड़ो मोड़ेगा। जावे गो जना नंगो धाड़ो लेंगा, तेरी कंठी माला तोड़ेगा। तेरा गोदन का खिलाया मोड़ो मोड़ेगा। अरे राम नहीं दुख कोई कूदेवे, जैसी करनी करे अगाड़ी वैसे ही फल लेवे। हाथ से किए कर्म मेरे भाई कैसे और बुरे कर्म देव छोड़ के मुख से जप ले श्री लाई। तो नैया डूबेगी कैसे वो नैया डूबेगी भमर में न तोरी रे। भगवान सुलग लो न के डोरी रे। नैया डूबेगी भमारो में न तोरी रे। भगवान सुलगलो के डोरी रे। या काया को गर्भ न करियो मिट्टी में मिल जावे, तू या काया को गर्भ न करियो मिट्टी में मिल जावे। और तेरी मेरी कैसे ओ तेरी मेरी में दिन खोवे हाथ कछु नहीं आवे। सारी गई है रे ओ सारी गई है ओ मारे रही है थोड़ी रे। भगवान सुलगलो के डोरी रे। राम नाम एक सार अंत में आडोई आगो राम। कैसे अरे हो जा भव से पार जपोरे तुम मुख से सीताराम। ओ जावे गो जना नंगो धाड़ो लेंगा, तेरी कंठी माला तोड़ेगा। तेरा गोदन का घेराया मोड़ो मोड़ेगा। जावे गो नंगो धाड़ो लेंगा, तेरी कंठी माला तोड़ेगा। तेरा गोदन का घेराया मोड़ो मोड़ेगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हाजी ये तो था जो जीवन का सार है, ये जीवन का सार है। और भगवान का भजन करने के बिना, भगवान का भजन करने के बिना इस मिनखा धई का कोई उद्धार नहीं है। और बाकी जो ये सब व्यवस्था है वो सब पेड़ की डालियां हैं और डालियों में पत्ते होते हैं। इसी तरह जहां तक इंसान का मन बढ़ता है वहां तक बढ़ता ही जाता है। जीवन बीत जाएगा लेकिन मन कभी रुकने वाला नहीं होता है। तो छोटे से भजन के साथ एक छोटा सा भक्त और भगवान का प्रसंग मैं आपके सामने पेश करता हूं। भक्त सुधर्मा भक्त शंकर भगवान का अनन्य भक्त था, जिसकी घरवाड़ी सुधेवा
पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी, फिर भी भगवान ने उनके लिए कोई संतान नहीं दी। लेकिन दोनों प्राणियों के बीच संतान नहीं थी, फिर भी कोई शिकायत नहीं थी। अचानक एक दिन आश्रम में पानी बीत जाता है। सुधर्मा की घरवाड़ी मटकी लेकर पानी भरने के लिए पनघट पर जाती है, जहां 4-5 स्त्री पहले से ही पानी भर रही थी। सुधर्मा की घरवाड़ी सुदेवा ने कहा, बहन मेरी मटकी में पानी भर दो, आज आश्रम पर पानी खत्म हो गया तो मैं पनघट पर चली आई। एक लुगाई खेवा लागी री बहना, अरे तू तो सुधर्मा भगत की घरवाड़ी थी से, और थारी शादी को हुआ घना दिन हो गया, कहीं कोई संतान कौन हुई, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। सुदेवा ने कहा, बहन ये तो ईश्वर की व्यवस्था है, मेरे अभी तक कोई संतान नहीं हुई, लेकिन मुझे इस बात से कोई जिक्र नहीं है, ना तो ना सही। तो लुगाई खेवा लागी रे बहना, दुख मत मान जो, तू बांझड़ी है और तेरा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। सुदेवा को बहुत बड़ी ठेस लगी। इस ठेस को लेकर वह सुधर्मा के पास जाती है और माथे पर रखी मटकी को ऊपर से पटक देती है और क्या कहती है, क्या कहते भैया, ए रे बेटा की रे बोली, कैसे बेटा की बोली लग बड़गी भरतार कहूँ मैं तो सूरे। बेटा की बोली लग बड़गे भरतार कहूँ मैं तो सूरे। दुनिया बांझड़ी बतावे भाभी मोगूरे, बेटा की बोली लग बड़गे भरतार कहूँ मैं तो सूरे। दुनिया बांझड़े बतावे भाभी मोगूरे, बेटा की बोली लग बड़गे भरतार कहूँ मैं तो सूरे। दुनिया बांझड़े बतावे भावे मोगूरे। न्यों कहे बलम से नारी में सुत बिन बहुत दुखारी, तुम इसकी करो पाई, नहीं मरुगी जहर विष खाई। कैसे पहले तो सुधर्मा नटके, दो पुष्प अग्नि में पटके, इनमें से एक उठा ले, तेरो भाग्य अभी अजमा ले। बायों पुष्प हाथ में लियो, किस्मत ने धोखो दियो। कैसे भैया, मेरी नार सबर कर मन में, कैसे और शिव शंकर को ध्यान लगा, सुत नायल क्यों कर मन में। बेटा के बोले लग बड़गे भरतार कहूँ मैं तो सूरे। दुनिया बांझड़े बतावे भावे मोगूरे, बेटा के वो लग बड़गे भरतार कहूँ मैं तो सूरे। दुनिया बांझड़े बतावे भावे मोगूरे। सुधर्मा ने कहा, मेरे प्राणों से प्यारी भारिया, मैं तेरे मन की भावना को समझता हूँ, लेकिन पुत्र की प्राप्ति पुरुष के भाग्य में नहीं होती, स्त्री के भाग्य में होती है। और तू तेरे भाग्य की परीक्षा कर ले। मैं 2 पुष्प अग्नि में डालता हूँ, उनमें से एक पुष्प उठाकर मुझे सौंप दे। कर्म योग से वही पुष्प हाथ में उठाया जो भाग्य में संतान नहीं है। अपनी घरवाड़ी को पुष्प के जरिए समझा कर कहा, तेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है, पुत्र का जिक्र छोड़कर भगवान शंकर का भजन कर, इसी से हमारा बेड़ा पार होगा, शायद अगले जन्म में हमें संतान की भी प्राप्ति होगी। नहीं महाराज, हमारे पास धन है, काफी पैसा है, और बिना पुत्र के हमारा जीवन भी अधूरा है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पुत्र चाहिए, मेरे भाग्य में नहीं तो आप दूसरी शादी कीजिए। मेरे तो अब भाग मेरे नाय लिखी संतान, कैसे भ्याव दूसरो तुम करो रखेण पिया मेरी मान। तू कामन है बाबड़ी क्यों करती बकवास, मोकू दूजे भ्याव की तो सपने में नहीं चाहत।
जमानो स्वार्थ को साथी और झूठे हैं जंजाल जगत में ये बेटा नाती। बीज मत विपता के बोवे और भली बुरी करनी के सुख दुख तेरे लोखी देवे। बेटा के बोले लगबड़ के वरदार कहूँ मैं तो तुमरे दुनिया बांझड़े बतावे बाबे बोले बेटा के बोल लगबड़ के वरदार कहूँ मैं तो तुमरे दुनिया बांझड़े बतावे बाबे बोले। अपनी घरवाली को बहुत समझाया लेकिन त्रिया हट बाल हट राज हट चेटा हट हट हटने वाला नहीं होता। तो कहने लगी महाराज मैं किसी और को दुल्हन बना करके घर में नहीं लाऊंगी। मेरी छोटी बहन घोसे माँ को लाडी बना करके घर में लाऊंगी। जो छोटी बहन का पुत्र होगा तो मेरा ही होगा। सुधर्मा बार बार मना करता है लेकिन सुधेवा हट पड़ जाती है और क्या कहती है? क्या करे भैया? एजी हट पड़ गई बाकी नार सुधेवा भारी समझ आई और सोते दूसरी आर बनेगी तो को दुखदाई। लड़ोगी आपस में रंग में मोकू मंडे कड़े से रहूंगो कुणसी के संग में। मटाकी ना मानी भाई और बातचीत करवाए सगाई जबरन करवाई। पाड़ दिया जोरी से फेरा और कछु दिना के बाद दूसरी के हो गयो छोरा। बेटा के बोले लगबड़ के वरदार कहूँ मैं तो तुमरे दुनिया बांझड़े बतावे बावे बोले बेटा के बोल लगबड़ के वरदार कहूँ मैं तो तुमरे दुनिया बांझड़े बतावे बावे बोले। जबरदस्ती अपनी छोटी बहन को दुल्हन बना करके घर में लाई और ईश्वर की कृपा हुई छोटी बहन के पुत्र पैदा हो गया। घर में खुशियां ही खुशियां नजर आई। पुत्र जवान हो गया और पुत्र की छोटी ही उम्र में शादी कर ली। पुत्र वधू घर में आ गई। सुधर्मा ने कहा अब तुम्हारा रखवाला इस दुनिया में आ गया, मेरा चौथापन हो गया। और इंसान को चौथेपन में भगवान की शरण में चला जाना चाहिए। अब मैं मेरे चौथेपन को भगवान के लिए अर्पित करना चाहता हूं। सरयू तट गंगा घाट पर आश्रम बना करके भजन करूंगा। इसी से मेरा कल्याण और उद्धार होगा। दोनों बहन बड़े प्रेम से रहना, लड़ना झगड़ना मत। और पुत्र वधू को अपनी बेटी समझ करके रखना। ऐसा कह करके सुधर्मा भक्ति की ओर चला गया, शंकर भगवान की शरण में चला गया। इधर दोनों बहन बड़े प्रेम से रहती हैं। और आगे क्या होता है? क्या हो रहा है भैया? छोरा हो गयो जवान भ्याव को कर लियो गोणो और पुत्र वधू गई आए सुधेवा को खूब करे खेणो। तो बके जलन हो दिल में और मेरो ईधन माल सोत कैसे भोग रही मन में। सुधर्मा के चले जाने के बाद एक दूत्यावड़ी पाड़ोसन उस घर में बैठक करने लगी और दोनों बहनों के बीच जो प्रेम था उस प्रेम को तुड़वाने लगी। जब बड़ी बहन घर में होती है तो कहती है ओ बहना, तेरी छोटी बहन तेरे कमाए हुए धन को देख किस तरह उजाड़ रही है। अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है और तेरी घर में कोई बैलू बेसन नहीं है। दोनों सास बहू की चलती है। और जब बड़ी बहन बाहर निकलती है, छोटी बहन घर में रहती है तो कहती है बहना थारी बड़ी बहन खावे न खाबा देवे। अरे बड़ी चीठ और कंजूस है,
हमेशा तेरी कटती करती रहती है और दोनों बहनों के बीच धीरे धीरे दूरी बढ़ जाती है, तो बड़ी बहन क्या कर देती है? क्या करे भैया? छोरा हो गयो जवान भ्या बाबा को कर दियो गोणो, पुत्र बधू गई आय सुधेवा को खूब करे खेणो, तौबा के जलन हो दिल में और मेरो ईधन माल सोत कैसे भोग रही मन में, बनिए कैसे घर की पटरानी और बुद्ध भई विपरीत बड़ी के आ गई बेईमानी, पाप वाके उपजायो खोटो कैसे? और मेरे छोरा चल दइए कमरवन काट दियो सो तोरे जामन जाई। कैसे? जिस पुत्र के लिए छोटी बहन को दुल्हन बना करके लाई, आज बड़ी बहन ने उस ही पुत्र का वध कर डाला। जमन जाई ले बैठी बलाम तेरी आबोला, रे जामन जाए ले बैठे वाला तेरी आबोला, सो तो मारो कमर फाड़े बदला, जामन जाए ले बैठे वाला तेरे आबोला, सो तो मारो कमर फाड़े बदला, जामन जाए ले बैठे वाला तेरे आबोला, सो तो मारो कमर फाड़े बदला। ये जी टूक टूक कर दिए लाश को करो नहीं खटकोर, बाकू बैंड सकेल जैरवन सरवर में पटक्यो, जांच काऊ को नहीं भैया। कैसे? बेरण बेणगी मात सगी बकी मौसी है मैया, जगी जब दिन उगो पर भात, पुत्र बधू ने जाए के तो देखी पत की खाट, पड़ी खूनन से खूब रची, कैसे? ओडे बदन के होश भोटिया वहां से तुरत भजी, सास से जार कही बतिया, कैसे? और घड़ो कोई ने घात मात मेरो मार दियो रसिया, रे जामन जाई ले बैठे वाला तेरे आबोला, तो मारा डोका मारो फाड़े बदला, जामन जाई ले बैठे वाला तेरे आबोला, तो मारा डोका मारो फाड़े बदला। पुत्र वधू ने जाकर अपने पति को जगाया तो देखा वहां तो लाश भी नहीं है, खूनों से लथपथ पड़ी। सैया को देखकर पछाड़ खाकर जमीन पर गिरी, अपनी सास को सारी बात बताई तो बड़ी बहन धूप के आंसू लगाकर रोने लगी और किस तरह रुधन मचाने लगी रे। कैसे बदल भैया? सास बहू रो रही बिचारी ले लेके हिलकी, ऊको तक करवाड़ी न्यो रोए मेरी कोई नहीं जाने गलती, झुटियाई भारो करो बिलाप, कैसे? इतने में आ गयो सुधर्मा ऊ बेटा को बाप, नार तम काहे को रोती और भली बुरी करनी के सुख दुख देवे त्रिलोकी, सोच तम ललना को छोड़ो, कैसे? नहाए धोए नितने में करो सब सेवा में लागो। पुत्र की खबर को सुनकर बाप सुधर्मा भी पहुंच गया, दोनों घरवाड़ियों सहित पुत्र वधू को देखा तो हाल बेहाल हो रही हैं, समझाने लगा किसके लिए रो रही हो, जो आया था चला गया, संसार को जाना है, हमें भी जाना है। तो छोटी घरवाली कहने लगी, महाराज संसार मरता है मैं जानती हूं, लेकिन मेरे पुत्र की तरह कोई नहीं मरता। अरे मेरे पुत्र की तो लाश भी नहीं मिली, मैं मेरे पुत्र की क्रिया काज करूं तो कैसे करूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पुत्र की लाश चाहिए। तो सुधर्मा ने कहा इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, सरयू तट गंगा घाट पर चलकर शंकर भगवान से ही पूछेंगे और शंकर भगवान से ही जवाब लेंगे। जब तक शंकर भगवान कोई जवाब नहीं देंगे, हमारे पुत्र से नहीं मिलाएंगे, हम जलपान ग्रहण नहीं करेंगे। कठोर प्रण के साथ और चारों प्राणी सरयू गंगा घाट पर जाकर शिवलिंग की स्थापना करते हैं और जलपान का त्यागन करते हैं। तो देखो शंकर भगवान किस तरह पुत्र का मिलन करवाता है। कैसे करें भैया? इतने में आ गयो सुधर्मा ऊ बेटा को बाप, नार तम काहे तू रोती,
भली बुरी करनी के सुख दुख देवे त्रिलोकी सोच तम ललना को छोड़ो कैसे नहाए धोए नित्य नेम करो सब सेवा में लागो छोड़ो मत भक्ति ईश्वर की पारस लिंग संजाए कराई बने पूजा शंकर की नेम को नहीं छोड़ो धंधो कैसे और सरवर में सूल केड़ कमरवा को होए गयो जिंदो रे जामन जाए ले बैठे वाला तेरे आबोला तो मारा रो कमारो बाड़े बादला जामन जा ले बैठे वाला तेरे आबोला तो मारा रो कमारो बाड़े बादला भक्ति में शक्ति होवे भैया वेदन में बताई है आहा भक्ति में शक्ति हो भैया वेदन में बताई है ओ बेटा सोदर मान लियो गोद उठाए भक्ति में शक्ति हो भैया वेदन में बताई है बेटा सोदर मान लियो गोद उठाए भक्ति में शक्ति हो भैया वेदन में बताई है बेटा सोदर मान लियो गोद उठाई है बोलो शंकर भगवान भगवान की बोलिए सच्चे दरबार की महेश चंद जी सैनी पिन्यान महेश चंद जी महेश चंद जी जल्दी